गढ़वा से एक सरकारी बाबू के फरेब की कहानी सामने आई है, जहां पहले सरकारी बाबू ने विधवा महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर कुंभ ले जाकर गंगा स्नान करवाकर मांग में सिंदूर भर डाला और 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा कर दिया। लेकिन पूरे मामले के बाद, झूठे वादे के बाद अब जो इस सरकारी बाबू ने किया, उसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। अब पूरा मामला क्या है, चलिए बताते हैं। दरअसल गढ़वा जिला समाहरणालय में आपूर्ति विभाग का कार्यालय है। यहाँ एक सरकारी बाबू हैं नाजिर के पद पर, और आपूर्ति विभाग में राशन कार्ड से जुड़ी समस्या लेकर एक विधवा महिला बार बार इनके दफ्तर पहुंचती थी। सरकारी बाबू उस काम को पूरा करने के बजाय, उस महिला के राशन कार्ड की समस्या दूर करने के बजाय नैन मटक्का करने लगे और फिर विधवा महिला को आश्वासन दिया कि आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, आपको तमाम जानकारी मोबाइल फोन पर भेज देंगे। इसके बाद धीरे धीरे महिला को फोन कॉल करने लगा, कभी टेक्स्ट मैसेज करता। इसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ी और फिर एक साथ जीने मरने की कसम खाई। इसी बीच 2023 में बताया जाता है कि शादी का प्रलोभन देकर कई बार इसने शारीरिक संबंध भी बनाया। महाकुंभ में ले जाकर गंगा स्नान साथ में कराया, जैसे अपनी पत्नी को कोई ले जाता, और मांग में सिंदूर भरकर गंगा मां को साक्षी मानकर इस सरकारी बाबू ने वादा किया कि 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। लेकिन 7 जन्म तो छोड़िए, 2 साल में सरकारी बाबू मुकर गया और आखिरकार अब शादी के बाद से पीछे हटने लगा, जिसके बाद उस विधवा महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराया है और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में महिला ने बताया है कि वह एक विधवा है, उसके 3 बच्चे हैं और वह राशन कार्ड बनवाने के लिए जिला आपूर्ति कार्यालय गई थी। वहां उनकी मुलाकात नाजिर से हो गई। उसने काम करवाने के बहाने नंबर लेकर बात करना शुरू किया और उसके बाद वह कई तरह का उसे वादा कर दिया। देखते ही देखते दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी, मुलाकात होने लगी। आए दिन यह सरकारी दफ्तर पहुंचती राशन कार्ड का काम करवाने, लेकिन राशन कार्ड का काम छोड़कर सरकारी बाबू हर बात इनसे करता। आखिरकार ऐसा कई दिनों तक चला। इस बीच कुंभ मेला लगा तो उसने महिला को बताया कि चलो प्रयागराज घूम कर आते हैं। इसके बाद महिला और वह व्यक्ति दोनों प्रयागराज गए। वहां उसकी मांग में सिंदूर भर दिया, लेकिन अब शादी से इनकार करने लगा है। पूरे मामले की जानकारी गढ़वा डीसी को मिली तो उन्होंने तत्काल आपूर्ति पदाधिकारी को उसके मूल विभाग वापस भेजने का निर्देश दिया। साथ ही विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं यह नाजिर अकेले इस महिला पर डेरा नहीं डाल रहा था, बल्कि नाजिर अजय कुमार के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार पर भी गंभीर आरोप लगा है कि वह महिला के साथ गाली गलौज करता था। लेकिन इस पूरे आरोप पर कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार ने पक्ष रखा और कहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उसने तमाम जानकारी डीसी को अवगत कराया है और जांच की मांग वह खुद की है। क्या कहेंगे, आपका नाम आ रहा है विधवा महिला के साथ छेड़खानी का क्या मामला है? उसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, हम कभी देखे नहीं उसको। आपका नाम कैसे आ गया? हाँ, पता नहीं कैसे ले रही है। बयान में आया है, बयान में है आपका नाम, बयान में दे रही है तो सबूत उसका होगा ना। न कभी वार्तालाप हुआ है, न कुछ हुआ है, न कोई टेलीफोनी हुआ है। आपके ही विभाग के स्टाफ के साथ, मतलब स्टाफ के थ्रू हुआ है। आरोपी वो होंगे, आरोपी हम तो नहीं। बयान में कुछ लोग दे रहा है तो सबूत लोग देगा उसका ना। क्या सबूत? धमकाने का, गाली गलौज कराने का सबूत को करना, सबूत दीजिए हमको। तो फिलहाल यह मामला पूरे गढ़वा में चर्चा में बना है कि कैसे राशन कार्ड, प्यार और फिर धोखा की कहानी एक सरकारी दफ्तर में लिखी गई। सरकारी दफ्तर में बैठने वाले जिला आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी नाजिर अपने मूल काम को छोड़कर सब काम को अंजाम दे रहे और विधवा महिला पर अपना जो जाल है वो फेंक कर उसे शिकार बनाया है। अब पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग महिला कर रही है। देखना होगा कि आखिर कब इस व्यक्ति पर कार्रवाई होती है और क्या कुछ खुलासा विभागीय जांच में आता है। गढ़वा से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।